चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें? उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय क्लास 10 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज एपी, मतलब कौन सा प्रोग्रेशन एपी होगा, कौन सा प्रोग्रेशन एपी नहीं होगा, ये सारी चीज सीख लिया था। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। चलिए, मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसके लिए 1 मिनट का समय देता हूँ, तो 2 मिनट का समय ले लो, लेकिन आराम से क्वेश्चन का आंसर करो। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है, और इसका आंसर कहाँ करना है? इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में। इसका आंसर कहाँ करना है? आंसर इसका करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। टिल नाउ ओनली 5 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। आराम से आंसर करेंगे। चलो, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलो, क्या दिया गया हमारे पास? -2, 0, 2, डॉट डॉट। इसमें हम ध्यान देंगे सर, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? बोलेंगे सर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया ए। अगर मैं A1 बोलते ऐसे कर, ऐसे लिख देते इसको। अच्छा, और अच्छे से लिख देते इसको। A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, है ना? यानी अगर मैं बात करूँ A1 मतलब ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये हो गया -2। A2 मतलब ये हो गया हमारा, मान लीजिए हमारा सेकेंड टर्म।
0, और A3 मतलब ये हो गया मेरा थर्ड टर्म 2। अब हमें क्या निकालना है, सार वन। तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारे पास -2, तो इसमें है यानी बाकी ये दोनों गलत हो गया। अब आते हैं सर सार वन मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, और A2 हमारे पास 0 - 2 माइनस ऑफ माइनस का 2, यानी ये हो गया सर 0 माइनस माइनस क्या प्लस यानी 2। ये हो गया सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। क्लियर, बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में ये सिखाया था कि कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सीरीज जो है या कोई प्रोग्रेशन जो है वो एपी में है या नहीं। हम क्या करते हैं सर, इफ कॉमन डिफरेंस are same, if a common difference are same, then we can say easily say that that progression are in a P, that progression are in AP। वो प्रोग्रेशन किस में होगा सर, एपी में होगा। वो प्रोग्रेशन किस में होगा सर, एपी में होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, तो इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन स्क्रीन पे ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेंगे, आराम से आंसर करेंगे। चलो, तो ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन करने वाले पोल में, आज ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन करने वाले पोल में, तो आराम से पोल में क्वेश्चन करते जाइए। जल्दीबाजी में बस सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से क्वेश्चन उतारिए, फिर आराम से एक एक करके कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। का आंसर करना आपको पोल से समझा के आंसर करना। चलो, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करनी है, आराम से आंसर करनी है। फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट ने मात्र आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना माइक ऑन करके जरूर 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 बता दीजिए, है ना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मैं समझ देता हूँ ताकि आप सारे सारे बच्चे कर पाए आंसर। देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। पोल सेक्शन में आंसर करना तो अनिवार्य, पोल सेक्शन में आंसर करना तो अनिवार्य फिक्स है कि अगर आप आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस तो नहीं जाएगी, फिक्स है। चलिए, यानी आंसर जरूर करना है।
अगर आपको आंसर करने में कोई परेशानी झेलनी पड़े तो आप मुझसे बोलो, आप माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है क्या नहीं डाउट है ना। क्लियर है? चलो लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब आते हैं, चलो देखो यहाँ पे 3, 8, 13 ऐसे डॉट डॉट डॉट। क्या पता चला सर, ये पहला हो गया हमारे पास A1 मतलब फर्स्ट टर्म। दूसरा हो गया सर A2 सेकेंड टर्म। तीसरा हो गया सर A3 थर्ड टर्म, है ना। अब हम ध्यान देना यहाँ पे क्या कि सर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A1, या बोले तो A क्या है सर 3 है। ठीक उस प्रकार मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस की बात करूं, मैं अगर कॉमन डिफरेंस की मैं बात करूं अगर, तो डी क्या होगा सर A2 माइनस A1, और A2 क्या है सर 8 - 3 डेट इज इक्वल टू 5, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा सर 3 इसमें है इसमें है, इस दोनों में नहीं, गलत हो गया सर। कॉमन डिफरेंस 5 सर, सिर्फ पहला में, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे समझ में आ गया नहीं आता। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। यहाँ पे क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टैप करना है। बढ़ जाए नेक्स्ट। चलिए इसमें भी सेम वही, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। जल्दीबाजी में आंसर मत करना, आराम से आंसर करना। चलिए बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। तो कुछ बच्चे आंसर सही से करा, बहुत नहीं है, मतलब जल्दी आंसर करते हैं लेकिन आंसर भी सही करा। लेकिन कोशिश किया करो, देखो जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती हो जाती है, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है ना। चलिए बाकी बच्चे आराम से आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। तो 14 बच्चों में से मात्र 5 ही बच्चे पढ़ने वाले हैं जो रेगुलर आंसर कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना। तो मैं फिक्स बता रहा हूँ कि वही 5 बच्चों को ही मैं अटेंडेंस देने वाला हूँ, ठीक है। वही 5 बच्चों को मैं अटेंडेंस देने वाला हूँ। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। तो कोशिश किया करो कि सारे के सारे बच्चों का आंसर नहीं। चलिए थोड़ा सा मैं और टाइम ले लेता हूँ, थोड़ा सा और टाइम लेता हूँ, चलो आराम से लो। लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए।
चल जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलो 5 ही बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, 5 ही बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। लास्ट 10 सेकेंड वेट कर ले। चलो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, जिन जिन बच्चों ने आंसर करते बच्चे हैंड रेज करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ कौन कौन बच्चे जो है आंसर किया, कौन बच्चा नहीं किया, मतलब जो क्लास में प्रेजेंट नहीं। जिन जिन बच्चों ने आंसर किया हैंड रेज करें। चलो 2 बच्चों ने किया, 3 बच्चों ने किया, 4 ने कर दिए, ठीक है। और यानी ये सारे बाकी बच्चे, 4 बच्चों ने, और एक बच्चे ने किया, 6 बच्चों ने आंसर किया, तो 4 बच्चों ने के मान, हाँ चलो ठीक है। बाकी अब बाकी ये सारे बच्चे जो हैं, ये बच्चे मतलब सिर्फ क्लास को चालू कर दिए और मतलब आंसर नहीं किए, है ना। ठीक है। महेश कुमार नाम से आपने आंसर कर दिया बाबू। महेश कुमार नाम से बच्चे ने अपना आंसर किया बाबू। सूरज यादव अपना आंसर कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे। अब बाकी बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ। राजिंदर कौर आपने आंसर किया बाबू। नहीं किया ना। चलो प्रतीक नाम से जो बच्चे जो इनके बच्चे चेक कर लेते हैं। नहीं, इन्होंने भी नहीं किया। प्रतीक आपने आंसर किया बाबू। यस सर, मैंने किया है। कर दिया। अच्छा कोई बात, चेक कर लेते हैं। ठीक है चलो बहुत। श्री नारायण शाह नाम से बच्चे जान के, वंशिका वर्मा नाम से बच्चे जान के, इन्होंने नहीं किया। ओजस्वी शर्मा नाम से बच्चे जान के, इन्होंने भी नहीं किया अभी। कार्तिक कुमार नाम से बच्चे जान के, सर इन्होंने भी मैंने नहीं कर किया। दिया। आपने कर दिया। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा अभी आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी भी लगभग बच्चे बाकी। चैट बॉक्स में नहीं करना आपको आंसर, पोल सेक्शन में आगे करना है आपको, है ना। चलो रिसर्च किया जाए। हाँ, चलो अब बहुत बच गए। आंसर सारे सारे बच्चे कीजिए। अगर आप आंसर नहीं करोगे इसका मतलब यही हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे, है ना। आप क्लास में प्रेजेंट तो मुझे बताओ कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट, कैसे बताओगे कि आप पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं। लास्ट 5 सेकंड चलिए। 5 4 3 2 1, है ना। तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया -3 -1 1 3। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें दिखेगा सर, फर्स्ट हो गया हमारे पास A1, ये हो गया A2, ये हो गया हमारे पास A3, ये हो गया A4, है ना। अब बात करते हैं सर फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, है ना। क्या आएगा सर, फर्स्ट टर्म हो गया -3, -3 ऑप्शन बी गलत हो गया। अब आते हैं सर कॉमन डिफरेंस की, अगर मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, डी, तो ये हो गया हमारे पास A2 -A1। A2 है सर -1, माइनस ऑफ A1 क्या होगा, -3, -1 +3 इज इक्वल टू गया +2, क्या हो गया सर, +2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। ओजस्वी नाम से बच्चा जाने के बाद समझ में आया ऑप्शन सी क्यों सही है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा। -1 में से +3 जाएगा क्या आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा। ठीक है। विवेक जोशी नाम से बच्चा जाने के बाद कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने को, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका भी आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं।
चलो 11 बच्चों ने आंसर करते बहुत नहीं, चलो 5 बच्चे बाकी हैं और 5 बच्चे बाकी हैं और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, 5 बच्चे बाकी हैं और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1, है ना। -3 -8 -13 डॉट 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 डॉट, है ना। जिसमें ये हो गया मेरा पहला पद, मतलब फर्स्ट टर्म A1 बोल दो, ये सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, है ना। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म यानी A1 की, तो A1 बोलो या A बोलो, क्या आ गया सर, -3। चेक करो, इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, इसमें -3, मतलब सब में है, मतलब कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं सर कॉमन डिफरेंस की, मतलब डी की, डी क्या होता है सर, A2 -A1, A2 है सर -8 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस क्या, प्लस का 3, यानी ये हो गया हमारे पास -5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। क्लियर यहाँ तक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, चलो अब आते हैं सर जो अगला कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज, परिमित एंड अपरिमित श्रेणी। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान दो और आराम से समझना। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब होता है जिसकी एक लिमिट जो आगे जाके रुक जाए। एग्जांपल के लिए समझ लो, मैं अगर बोलूं, मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, देखो मैं यहाँ पे आके रुक गया, मैं यहाँ पे आके 8, मान लो यहाँ पे आके रुक गया, है ना। यानी ये एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो 8 तक आके एंड हो जाए, मतलब जिसका एंड हो जाए, है ना। ऐसे सीरीज को बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। अब देखो जैसे हम बात करें इसी सीरीज को, मैं ऐसे बोल दूं, अब मैं इसको ऐसे डॉट डॉट लगा लूं आगे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सर ये आगे चलते जाएगा, मतलब 7 बाय 8, 8 बाय 9, ये आगे चलते जाएगा। यानी ऐसे सीरीज को बोल देंगे हम इनफाइनाइट सीरीज, जिसकी कोई एंडिंग ही ना हो, इनफाइनाइट, कभी एंड ही ना हो, एंड ना हो, सिंपल, एंड ही ना हो, है ना। चलो वही चीज लिखा गया, देखो ध्यान दो, बताइए विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन या विच टाइप ऑफ सीरीज आर गिवन, किस प्रकार के सीरीज गिवन है। फाइनाइट तो एफ टाइप कर दीजिए, इनफाइनाइट है तो आई टाइप कर दीजिए। अगर ये फाइनाइट है तो आप एफ टाइप कर दीजिए, इनफाइनाइट है तो आप आई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। या अगर ये फाइनाइट है तो आप एफ टाइप कर दीजिए, इनफाइनाइट है तो आप आई टाइप कर दीजिए। बहुत सर, देखो ये देखो 20 के बाद क्या आगे बढ़ेगा सर, आगे बढ़ने को नहीं दिया, 20 के बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब किस प्रकार की सीरीज है सर, ये फाइनाइट सीरीज है। क्या है सर, फाइनाइट सीरीज बोल दो या फाइनाइट एपी बोल दो, फाइनाइट एपी। क्लियर है। चलो तो वो बोला कि सर फाइनाइट है, उसी प्रकार सर इसके आगे हम डॉट 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 लगा देंगे, यानी ये आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे मतलब मान लो इसका 23 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। यानी किस प्रकार का सीरीज है, प्रोग्रेशन, तो बोलेंगे ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चल रहा है, ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट का आप डबल वाई टैप कर दीजिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट आपको डबल वाई टैप कर देना, जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, यानी इसका मतलब हमने यहाँ से दो चीजें सीखा। क्या सीखा? कि सच ए सीरीज इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फिक्स, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स सारे फिक्स होते हैं उसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं। एंड इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनडिफिनिट, मतलब जहां फिक्स नहीं होते वहां क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी। यानी सिंपल क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास फिक्स है, यहाँ पे क्या आपके पास फिक्स नंबर ऑफ टर्म, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी दिस टाइप ऑफ एपी इज नोन एज फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स, number of terms are not fixed, then this type of progression are known as infinite arithmetic progression, infinite arithmetic progression। ठीक है, यानी ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, मतलब जहां पे एंड हो जाते हैं, उसे कहते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स ना हो, मतलब एंड हो ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए, पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। सबसे पहला बताओ, क्या विच टाइप ऑफ सीरीज आर गिवन? फाइनाइट और इनफाइनाइट? विच टाइप ऑफ सीरीज आर गिवन? फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्या सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। मात्र तीन बच्चों ने, फिर से मान लो, देखो मात्र तीन बच्चों ने आंसर किया। रेस्पॉन्स सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। बस तीन ही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। फिर सबसे आसान है, क्यों? ये देखो सर अंक है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पे लिमिट, हम यहाँ काउंट कर सकते कितने नंबर है? एक दो तीन चार, कितने टर्म में बोलेंगे सर? इसमें हमारे पास टर्म हो गए चार टर्म। कितने टर्म हो चाहिए, यानी हम काउंट कर पा रहे हैं कितना टर्म है, यानी क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अंत हो जा रहा है, अंत में। इस बात कोई आगे बढ़ रहा नहीं, तो यानी क्या कहलाएगा? कहलाएगा हमारे पास फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। अब आते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, क्या ये एंड हो रहा है? क्या इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स से काउंट कर सकते हैं? इफ यस देन टाइप फाइनाइट और इनफाइनाइट, बताइए। क्या है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट? तीन, प्रत्येक, जॉर्डन, अजय कुमार, सूरज यादव, बस तीन बच्चों ने आंसर किया सर ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। बाकी बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो।
चलिए बहुत लंबी। अरे देखो ये अंत होगा, देखो ये सर अंत नहीं होगा, मतलब नेवर एंड, कभी अंत नहीं होगा, यानी किस प्रकार से रहेगा, ये कहलाएगा सर हमारा पास इनफाइनाइट एपी। अब देखो बताओ सर, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये भी अंत होगा? देखो इसमें डॉट डॉट लगे, यानी ये भी अंत नहीं होगा, ये भी अंत नहीं होगा, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा सर, ये भी कहलाएगा इनफाइनाइट एपी। और ठीक उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन में 4 की बात करें, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 6, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर 6, यानी ये किस प्रकार सीरीज होगी सर, ये होगी हमारे पास फाइनाइट एफ, क्या होगा सर ये हमारे फाइनाइट एफ। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप करेंगे। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना। और कहाँ आंसर करना है इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, तो पोल सेक्शन में जाके आपको उस क्वेश्चन का आंसर करनी है। तो कितना समय दे दे आपको, 1 मिनट। अच्छा आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम सुनिए। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा। चलो ओनली 7 स्टूडेंट गिवन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया है। चल पढ़े जाके 5 4 3 2 1। अब देखो क्या दे, देखो -7 -5 -3 -1 1 एंड 3। क्या हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर पा रहे हैं? हम बोलेंगे सर यस।
हम काउंट कर पाए, देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यानी यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, हाउ मच, 6। यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, हो गया हमारे पास कितना, 6। यानी किस प्रकार की सीरीज है, तो बोलेंगे सर ये फाइनाइट सीरीज है। क्या है हमारे पास, ये फाइनाइट एपी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार के साथ डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार का आपको डबल वाइट है। या जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार का आपको डबल वाइट टाइप करना है। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से आंसर करना है। जल्दीबाजी कीजिएगा तो अक्सर गलती होती है ना। और कोशिश करते हैं कि 100% बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है। 100% बच्चों का आंसर जो है एकदम सही है। तो जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा। आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है। या सूरज यादव नाम से कोई डाउट होगा आपको, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलो आंसर कर करके आप हैंड रेज करते जाइए। चलो बहुत नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं हम लोग। चलो 11 बच्चों ने आंसर किया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। 11 बच्चों ने आंसर किया, बहुत नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखिए क्या बोला गया हमारे पास, 3, 7, 11, 15, 19, ये डॉट डॉट डॉट, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये अंत हो रहा है, बोलेंगे नेवर एंडिंग। क्या इसमें हम लोग, नेवर एंडिंग, क्या हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर पा नहीं, हम बोलेंगे सर इसके बाद जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें उसके आगे हम ला सकते हैं। जैसे इसके आगे क्या हो जाएगा, 21, अच्छा क्या चार चार जोड़ना है, 23 क्या हो जाएगा सर, 23। फिर बोलेंगे सर 27, कैसे आगे बढ़ते जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर हम वी कांट वी कांट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms, we can't count the number of terms. That's why it is a infinite, it is an infinite f। ये क्या हमारे पास एक infinite f। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक।
क्लियर है? चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाला कर दीजिए, जल्दी करेंगे। बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक तो सारे बच्चों ने कर दिए, बहुत है। अब पढ़ते हैं सर, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट है सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी अभी क्या होता है सबसे पहले समझ बताइए। ये सर क्या है हमारा, सबसे पहला होता है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म A1, यू गया हमारा सेकेंड टर्म A2, यू गया थर्ड टर्म हमारा A3, यू गया हमारा फोर्थ टर्म हमारा A4, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा ना थोड़ा सा, तो देखो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम, डी कहते हैं। इसका इसका कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं सर, डी कहते हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इसका मतलब चलो A1 तो हमारा क्या होता है सर, A1 हो जाएगा A, और A में अगर हम A2 की बात करें तो A में क्या जोड़ेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। तो बोलेंगे पहला में अगर आप D जोड़िएगा तो A2 आ जाएगा, यानी क्या बोलिएगा A1 प्लस डी, यानी पहला में क्या दिया आपने D। उसी तरह मैं बात करूँ A3 क्या होगा सर, तो दूसरा में अगर आप D जोड़िए तो क्या आ जाएगा A3, यानी A2 प्लस डी। ठीक, उसी प्रकार अगर हम A4 की बात करें तो A4 क्या आ जाएगा सर, तीसरा में आपको क्या जोड़ना है सर, D, A3 प्लस डी। अब आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ये पाओगे कि सर देखो A2 क्या हुआ सर, A2 हुआ A1, A1 क्या होता है सर, A1 होता है A प्लस डी। उसी तरह A3 की बात करें तो A2 का मान क्या है सर, A2 का मान है सर देखो A प्लस डी। अब फिर अलग से देखो और डी है, क्या होगा सर, ये हो गया सर A3 बराबर हो गया A प्लस 2D। ठीक उसी तरह अगर मैं बात करूँ A4 की, तब अगर बात कीजिए A3 क्या है सर, A3 बराबर हो गया किसके, A प्लस 2D की। यहाँ हो गया सर A प्लस 2D प्लस डी, यानी क्या होगा A प्लस 3D। ए प्लस 3D यानी A4 हो गया A प्लस 3D, और A3 हो गया A प्लस 2D, और A2 हो गया क्या A प्लस डी, है ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह हम देखो अगर ध्यान देंगे तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर अगला इसका टर्म जो आएगा वो आएगा सर 19, तो हम इसका बात करेंगे तो सर 19 क्या है, 19 आ जाएगा सर हमारे पास A5, और ये है सर A4 प्लस डी। और हम बात करें A5 तो A5 बनते A4 का मान क्या है सर, A4 का मान है हमारे पास A प्लस 3D, और यहाँ से एक और डी हो गया, तो यानी क्या गया सर A5 बराबर क्या गया A प्लस 4D, A प्लस 4, A प्लस 4D। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई और यहाँ तक एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा वो इसमें थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आप देखोगे क्या कि सर जो मेरा पहला टर्म आया था, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। अब यहाँ से देखो लास्ट है ना, सर जो मेरा पहला टर्म आया था A1 वो था A, जो मेरा दूसरा टर्म था वो था सर A प्लस डी, देखो दूसरा टर्म। जो सर मेरा तीसरा टर्म था वो क्या हो गया सर A प्लस 2D। जो मेरा चौथा टर्म था वो क्या था हमारे पास A प्लस 3D। जो मेरा पांचवा टर्म था वो क्या था A प्लस 4D। अब इसमें हम थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, देखो सर पहला में देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या है सर 1, यहाँ पे तो सर 3 है तो देखो क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे सर 4 है तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या है सर 4। इसी प्रकार मैं बात करूँ A6 क्या हो जाएगा सर A प्लस 5D, एक कम, है ना। उसी तरह अगर मैं इसको नीचे धीरे धीरे आगे करते जाऊं, मैं बोलूँ अगर A10 यानी इससे एक कम, यानी क्या होगा A प्लस 9D, इससे कम होना चाहिए। देखो 2 है तो 1 हो गया, जैसे यहाँ पे 1 है तो क्या होगा यहाँ पे 0D, 1 से कम। यहाँ 3 है तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ 4 है तो देखो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो देखो यहाँ 4। यानी इसका मतलब ये हुआ अगर A11 की बात करते हो A प्लस 10D, इससे कम। अगर मैं A100 की बात करूं यानी 100 से कम यानी A प्लस 99D। और इसी तरह मैं बात करूं A1000 की, तब क्या बोलोगे बताओ, क्या सुनता हूँ। अगर इस तरह मैं बात करूँ A1000 क्या होगा, मतलब हजारों पद है, मतलब 1000 पद क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000 पद क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। क्लियर है? जब आप लोग बताइए A1000 क्या होगा। या ग्रेट, प्रत्येक जॉर्डन ना सोचे इनके, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर कर रहे हो आप।
एक एक मात्र एक बच्चे ने बताया, मात्र एक बच्चे ने बताया। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 1,000 है तो 1,000 से एक कम, थोड़ा सा 1,000 है तो 1,000 से थोड़ा सा कम। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे सर, इससे देखो 1,000 तो इससे एक कम हो जाएगा, क्या होगा, ए प्लस 999 डी। अगर इसी तरह मैं बात करूं A50, A50 तो मैंने लिख दिया, नहीं लिखा, चलो A50 बताओ, A50 क्या होगा। इसी तरह मैं अगर बात करूं A50 मतलब 50th टर्म क्या होगा, बताइए क्या होगा। चलो आगे बढ़ा जाए। बहुत नहीं है, क्या हो जाए सर, A+49। देखो मैं इसमें आपको एक्सपर्ट करने वाला हूँ, 50 से कम 49। राइट सर। A61 मतलब 68 टर्म, 61 टर्म क्या होगा, 61 टर्म क्या होगा, जल्दी बताइए। 61 टर्म क्या होगा। बहुत सर, ये हो जाएगा A+60D, 61 से कम। अब मैं इसी तरह थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, अब मैं 61 जो लिखता हूँ N, अब बताइए क्या होगा। A+ क्या होगा, इससे एक कम, N से एक कम, N से कम क्या होगा, N-1 इंटू डी, यानी एन का मान क्या हो गया, एन का मान क्या, A+N-1 इंटू डी। ठीक इसी तरह एक और मैं करूँ, अगर बात करूँ, मैं बोलूँ ए एम का मान क्या होता है, क्या होगा, ए एम का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब मतलब आपका दिमाग काम करने लगा, बहुत बढ़िया। सर देखो इससे एक कम, देखो इससे एक कम, यानी होगा ये प्लस M-1 इंटू डी। फिर आया अगर हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि A12 लिख देता, तो A12 बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ A12 क्या होगा। दिया जैसे हमारे पास, देखो A+2N-1 इंटू डी, क्लियर है, A+2N-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको, कैसे समझ में आया। चलो अब इसी से रिलेटेड चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको एक लॉजिक समझ में आया, कैसे हम लोग एन वाला टर्म लिखते हैं, कैसे हम टर्म को लिखते हैं, ये एक लॉजिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी से रिलेटेड चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज क्लास में यहीं तक। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे।
आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। और किसी को डाउट है बच्चे चैट में एन टाइप करेगा तो डाउट पूछ लेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चल हाँ, प्रत्येक जॉर्डन पूछिए, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, माइक ऑन करके अपने हैंड रेज किया हुआ पूछिए। पूछिए, आपने माइक ऑन करके पूछ लीजिए, प्रत्येक जॉर्डन आप पूछ लीजिए, अपने हैंड रेज किया, कोई डाउट हो नहीं है तो जा सकते हो आप। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।